भक्ति योग क्या है? कुछ लोग सोचते हैं भक्ति करना सिर्फ हर समय भजन कीर्तन करना ही होता है। ऐसे लोगों को नहीं पता कि उनके जीवन का महत्व क्या है। अर्थात इस प्रकार के कुछ लोग अपने कर्मों से बचते हैं और ऐसे करने पर गलत ही ज्ञान और सीख पाते हैं। दोस्तों, मैं यह भगवत गीता यहाँ आप तक लाने के लिए विद्वानों द्वारा व्याख्या की हुई भगवत का अध्ययन करके और फिर आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास करता हूँ। मेरा एक मित्र ने मुझे कहा कि मेरा भगवत ज्ञान अभी अधूरा है। यह सच भी है दोस्तों, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा और उनका दिव्य ज्ञान अनंत होता है। शायद मेरी 100 जन्म भी कम है इस ज्ञान को पूर्ण रूप से जानने के लिए, लेकिन मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा इसको समझने का, क्योंकि यही मेरा कर्म और जीवन का उद्देश्य है। अगर मेरे शब्दों में कुछ बोलने में गलती हो गई हो तो मैं अपने श्री भगवान और आप सभी से क्षमा मांगता हूँ। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, कुछ लोग आपको निर्गुण निराकार रूप में पूजते हैं, यानी कि परब्रह्म रूप जिसका ना कोई नाम है ना ही कोई आकार, और कुछ लोग आपको सगुण रूप में पूजते हैं जैसे कि श्री कृष्ण रूप में। आप इन दोनों ही प्रकार में से किस भक्त को अधिक प्रिय मानते हो? श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताते हैं, जो पुरुष अपने मन और बुद्धि को काबू कर मेरे निर्गुण रूप को पूजते हैं वह मुझे प्रिय तो है, लेकिन इस रूप को पूजना बहुत ही परिश्रम से भरा मार्ग है। ऐसे भक्त को अपने उद्धार के लिए अपने शरीर के अभिमान को त्यागना पड़ता है, जो कि बहुत ही कठिन रास्ता है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को सगुण रूप को ही भजने का सुझाव देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इच्छा हमारी है किस रूप में हम भगवान की आराधना करना चाहते हैं। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो भक्त मेरी कृष्ण रूप में भक्ति करता है मैं उसका उद्धार स्वयं करता हूँ। दोस्तों, यहाँ भक्ति का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपने सब कर्म छोड़कर बस भजन कीर्तन में लगे रहना है। भक्ति का अर्थ है दोस्तों, अपने सभी कर्म निष्काम भाव से करना और अपने कर्म फल में रुचि ना रखना, अर्थात बुद्धि भगवान में लगा कर ही अपना काम इत्यादि पूर्ण करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, मन और बुद्धि मुझ में लगाना आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास और दृढ़ इच्छा से इसको काबू करना चाहिए। और जो अभ्यास भी नहीं कर सकता, श्री कृष्ण बताते हैं कि बस मेरा स्मरण और मेरी बातों का विचार करने से भी ऐसे भक्तों का कल्याण मैं स्वयं करता हूँ। लेकिन ऐसे लोगों को अपने कर्म के लाभ का त्याग, लोभ लालच का त्याग करके मेरे ज्ञान योग को अपनाना चाहिए। आगे श्री कृष्ण बताते हैं कि सबसे बड़ी पूजा कर्मों के फल के त्याग की होती है, क्योंकि ज्ञान से बड़ा है ध्यान और ध्यान से बड़ा है कर्म फल का त्याग। जो व्यक्ति स्वार्थ रहित है, जो सुख दुख एक समान दिखता है, हर स्थिति में संतुष्ट रहता है और अपने अपराधियों को क्षमा करने की भावना रखता है, ऐसे भक्त मुझे अधिक प्रिय हैं। और अगर कोई ऐसा करने का प्रयास भी करे तो भी वह मुझे प्रिय है। अर्थात अपने भाव को शुद्ध रखना चाहिए और कम से कम सही मार्ग पर चलने का प्रयास तो करना ही चाहिए। दोस्तों, जब हमारी निंदा होती है तो हम बहुत ही शोक में डूब जाते हैं और बहुत ही क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन योगी भक्त जो भगवान के दिए ज्ञान को समझ लेता है, वह अपनी निंदा और अपनी प्रशंसा दोनों को ही एक समान रूप से देखता है और निरंतर अपने कर्म में लगा रहता है और अहंकार, लोभ लालच जैसे विकारों से दूर रहता है। इसलिए श्रद्धा युक्त भक्त भगवान को अधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि बिना श्रद्धा की भक्ति में शंका होती है। ऐसे भक्त आसक्ति यानी भगवान तो है ऐसे विश्वास तो खोते हैं, लेकिन उनके मन और बुद्धि के बीच में हमेशा भगवान के अस्तित्व को लेकर संदेह रहता है और वह भगवान के ज्ञान को कभी जान नहीं पाते, और जानना भी चाहते हैं तो बस अपने इच्छाएं लालच की पूर्ति के लिए। इसलिए अपनी भक्ति में श्रद्धा भाव लाइए और श्री कृष्ण के दिए भगवत ज्ञान के मार्ग पर चलिए, क्योंकि आपका कल्याण इस संसार में सिर्फ भगवान ही कर सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।